आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं हम लोग बिहार बोर्ड पर्यावरण और हम कार्य पुस्तिका से पाठ 10 हमारी फसलें हमारा खान पान। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 5 पर्यावरण के साथ साथ दूसरे क्लास और दूसरे सब्जेक्ट का सभी वीडियो मिलता रहे। अब देखिए गतिविधि 1 है, नीचे कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं। इन फसलों को सारणी में उचित स्थान पर भरिए, जैसे गेहूं, जौ, धान, बाजरा, तरबूज, ज्वार। और यहाँ कैटेगरी है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। तो पहले समझ लेते हैं हम लोग कि किसको बोलते हैं खरीफ, किसको बोलते हैं रबी, किसको बोलते हैं जायद। देखिए रबी फसल क्या होता है। रबी फसल वे फसल हैं जिन्हों सर्दियों के मौसम में आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और वसंत ऋतु में यानी अप्रैल मई में काटते हैं। ये शीतकालीन फसलें हैं जिनमें गेहूं, देखिए मेन है गेहूं, जौ, चना, सरसों और अलसी शामिल है। आपको यही ध्यान देना है कि कौन सा मेन फसल है रबी। तो रबी फसल मेन है गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर और अलसी। बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। खरीफ फसल कौन है, तो वे फसलें हैं जिन्हें मानसून के मौसम में आमतौर पर जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। इन्हें उगाने के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ साथ भरपूर बारिश की आवश्यकता होती है। तो ये आपका मेन लाइन है कि खरीफ में कौन आता है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और अरहर जिसको बोलते हैं तुअर। तो आपके लिए ये मेन है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और तुअर। देखिए तिलहन में जो मूंगफली है, सोयाबीन है, दाल में मूंग, उड़द, अरहर, ये सारे जो है कपास, जूट, सारे के सारे आपके खरीफ हैं। अब जायद देखिए क्या होता है। जायद फसल मुख्य रूप से मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। ये रबी और खरीफ फसलों के बीच के समय में उगाई जाती है। इसमें आपका मेन कौन है, तो जायद का एग्जाम्पल हो जाएगा तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी और करेला जैसी फसलें शामिल हैं। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे देख लीजिए नाम, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, कद्दू, करेला और लोबिया। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे जो बांटना है, तो खरीफ में आ जाएगा धान, सोयाबीन, ज्वार, मूंग और गन्ना। और रबी में आ जाएगा गेहूं, जौ, चना, मटर और बाजरा। और जायद फसल में आ जाएगा ककड़ी, खीरा, तरबूज और लौकी। गतिविधि 2 देखिए, गतिविधि 2 में है नीचे कुछ भोज पदार्थों के नाम दिए गए हैं। वे भोज पदार्थ किस राज्य की लोकप्रिय भोज पदार्थ है, मिलान कीजिए। देखिए पहला आपका खाखड़ा और दाल। तो खाखड़ा और दाल जो है वो फेमस है गुजरात का। कहाँ मिला देंगे, गुजरात में। और माछ भात मतलब मछली भात, तो मछली भात कहाँ फेमस है, पश्चिम बंगाल का है। और दाल बाटी, तो दाल बाटी आपका है राजस्थान के लिए, तो इसको मिला देंगे दाल बाटी को राजस्थान में। फिर है लिट्टी चोखा, तो लिट्टी चोखा कहाँ के लिए फेमस है, बिहार के लिए। उसके बाद है पाव भाजी, तो पाव भाजी कहाँ के लिए फेमस है, महाराष्ट्र, तो इसको मिला देंगे महाराष्ट्र में। गतिविधि 3, सारणी में दिए गए फसल बिहार के किन किन जिलों में मुख्यतः उगाई जाती है लिखिए। इसे फसल का नाम है केला, तो केला होता है बिहार के ज़्यादातर जिले में, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया। मखाना, तो मखाना जो है होता है दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार। मक्का, मक्का होता है खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल। गेहूं होता है बिहार में रोहतास, पूर्वी चंपारण, बक्सर, कैमूर, भोजपुर में। धान होता है रोहतास, पटना, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, औरंगाबाद। लीची होता है बिहार में मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, भागलपुर में। और जूट होता है बिहार में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और सुपौल में। अब है गतिविधि 4, रिक्त स्थानों को भरिए। धान एक कैसा फसल है, तो धान जो है एक खरीफ फसल है। क्या है, खरीफ। सेकंड आपका है गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों क्या बोलते हैं, तो गर्मी में जो लगाते हैं फसल उसको बोलते हैं जायद फसल। क्या बोलते हैं, जायद फसल। इडली डोसा जो है वो कहाँ का लोकप्रिय भोजन है, तो इडली डोसा होता है दक्षिण भारत का, तो यहाँ लिख देंगे दक्षिण भारत। उसके बाद है चना, चना जो है कौन से में बोएंगे, तो चना हम लोग जानते हैं कि रबी फसल है और रबी का टाइम होता है अक्टूबर से नवंबर में लगा लेते हैं। तो चना जो है अक्टूबर से नवंबर। उसके बाद है धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है, काली की दोमट, तो हो जाएगा दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी।
गतिविधि 5, क्या किसी भी मौसम में कोई भी फसल उगाई जा सकती है? यदि हाँ तो कैसे? नहीं, हर फसल को हर मौसम में नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि हर फसल की अपनी एक खास जलवायु और मौसम की ज़रूरत होती है। हालांकि कुछ फसलें हैं जो विभिन्न मौसमों में उगाई जा सकती हैं या जिन्हें साल भर उगाया जा सकता है, लेकिन उन्हें उगाने के तरीके को मौसम के हिसाब से बदलना पड़ता है। गतिविधि 6 है, गांव और शहर द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुओं की सूची बनाइए। मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गांव में तैयार होता है, बनता है, और कौन होता है शहर में। देखिए, गांव में जो तैयार होता है चीज़ें वो हैं अनाज, फल, सब्जियां, ताड़ के पंखे, झाड़ू, टोकरी, दूध और डेयरी उत्पाद, शहद, दही, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने। और शहर में क्या क्या बनता है? तो कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल, कंप्यूटर, मशीनरी, प्लास्टिक उत्पाद जैसे बोतलें, पैकेजिंग, औद्योगिक वस्त्र, सिंथेटिक कपड़े, धातु उत्पाद, लोहा का सामान, स्टील का, खाद्य पदार्थ में जो है प्रोसेस फूड, पेय पदार्थ में चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सीमेंट, रासायनिक उत्पाद, आईटी सॉफ्टवेयर। गतिविधि 7, तैयार फसल को खेत से बाजार तक पहुंचाने की विभिन्न प्रक्रियाओं को लिखिए। तो तैयार फसल को खेत से बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कटाई, छटाई, ग्रेडिंग, भंडारण, परिवहन और अंत में बाजार में बेचना शामिल है। इसमें फसल को सुरक्षित रूप से संभालना, उसकी गुणवत्ता बनाए रखना और सही मूल्य पर उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। गतिविधि 8 है, दिए गए अनाजों से बनने वाले कुछ व्यंजनों के नाम लिखिए। मतलब बताना है कि इन व्यंजनों से, इन अनाजों से कौन कौन से खाने पीने की चीज़ बनती है। चावल से, तो चावल से बनता है खीर, इडली, डोसा, खिचड़ी, बिरयानी, पुलाव, पोहा, पुडिंग, राइस सूप। गेहूं से, तो गेहूं से बनता है रोटी, बिस्किट, ब्रेड, केक, दलिया, नान, पास्ता, नूडल्स, पूड़ी। चना से, तो चना से बनता है चना दाल, सत्तू, चनाचूर, चना चाट, छोले भटूरे, बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी। जौ, जिसको जई बोलते हैं, तो जौ से बनता है रोटी, दलिया, बिस्किट, ब्रेड, खिचड़ी, हलवा, सूप, डोसा। मक्का से बनता है पॉपकॉर्न, कॉर्न सूप, भुना भुट्टा, मक्के की रोटी, पकौड़े, खीर, स्वीट कॉर्न की सब्जी। गतिविधि 9 देखिए, आप अपने परिवार के सदस्यों को के पसंदीदा भोज्य पदार्थों के बारे में पता करके लिखिए। इधर परिवार के सदस्य हैं और उनका जो पसंदीदा खाना, तो दादाजी, तो उनको पसंद है दाल भात, रोटी, दूध, सब्जी, खिचड़ी। दादी जी दाल भात, कढ़ी चावल, खिचड़ी, रोटी, सब्जी, दूध। पिताजी को पसंद है दाल भात, रोटी, सब्जी, मटन, चिकन, पराठा, दूध। माता जी को पसंद है दाल भात, रोटी, सब्जी, चिकन, मटन, मछली, पराठा। भाई बहन को पसंद है पराठा, दाल भात, रोटी, दूध, सब्जी, फ्राइड राइस, पिज्ज़ा, आइसक्रीम। गतिविधि 10 देखिए क्या लिखा है, चावल की खीर। देखिए, खीर बनाने की विधि लिखिए। तो चावल की खीर बनाने की विधि, सबसे पहले क्या करना है, पैन में चावल और दूध को उबाल लें। दूसरा है, उसके बाद हल्की आंच पर तब तक पकाएं जब तक चावल ना पक जाए और दूध गाढ़ा ना हो जाए। तीसरा है, इसके बाद इसमें इलायची पाउडर, चीनी और किशमिश मिलाएं। चौथा, इसे लगातार तब तक चलाएं जब तक चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए। पाँचवा, गार्निशिंग के लिए बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल करें। छठा, ठंडी या गर्म खीर सर्व करें। तो यहाँ पास पाठ 10 हम लोग का कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।